कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज हो रही है। जैसे पंखा चल रहा है तो क्या बोलेंगे? फैन इज ऑन। राउंडिंग नहीं हो रहा। राउंड का मतलब ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, वो ऐसे ऐसे थोड़ी चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, वो ऑन है, वो वहीं अपनी जगह पे घूम रहा है। ठीक है। जैसे कि आपने कहा लाइट जल रहा है तो क्या बोलेंगे? लाइट इज ऑन। ये नहीं बोलेंगे लाइट इज बर्निंग। इसका मतलब आग ही लगी उसमें। आग लग जाए उस दिन यही बोलना, उस दिन ऑन मत बोलना। ठीक है। और जिस दिन पंखा लटक जाए डोरी से, वो पूरे में चलने लगे, तब बोलना फैन इज रनिंग, है ना, तब बोल सकते हैं, है ना। जैसे गोलियां चल रही हैं तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ फायरिंग। ये नहीं बोलना बुलेट्स आर वॉकिंग। गोलियां चल रही हैं, गोलियां वैसे थोड़ी चलती हैं। ठीक है। चलते चलते आके किसी घर में पहुंच गए तो क्या है? बुलेट्स आर वॉकिंग। ऐसा नहीं बोलेंगे, बुलेट देयर इज फायरिंग। ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग। मैं खड़ा हूं, खड़ा होने का काम एक कंटिन्यू क्रिया है। आई एम स्टैंडिंग। तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग। हम सब कुछ कंटिन्यूस में कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। ठीक है। और तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, यू आर रनिंग बिहाइंड मी या यू आर रनिंग आफ्टर मी, दोनों हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आप कितनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं। मटक रहे हो तो क्या बोलेंगे? मूविंग। मटकेंगे नहीं, मूविंग। तुम अपनी इंग्लिश छोड़ दो, ठीक है, वो वाले कि वेयर आर यू जाइंग। सामने वाला कह रहे नो आई एम नॉट जाइंग एनी वेरी, आई एम इधर ही रुकिंग। यू आर चला जाइंग। यस। सरकार होता है, सरकार होता है कामचोर। SHIRKER सरकार। ठीक है। चलो, तो अब जैसे आप कितने सारी कंटिन्यू फॉर्म में कितनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, कितनी सारी वर्ब कर रहे हैं। जैसे कि यू आर सिटिंग, बैठे हो, यू आर मूविंग, मटक भी रहे हो, यू आर नोडिंग, ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं। नोडिंग होता है सिर हिलाना, नोडिंग। ठीक है। उसके बाद लोडिंग नहीं, नोडिंग। ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ फील भी कर रहे होगे, यू आर फीलिंग। कुछ तो फील कर ही रहे होगे, है ना, यू आर फीलिंग। और क्या क्या कर रहे हैं तुम लोग बीच बीच में? कभी कभी यू आर फीलिंग, यू आर लुकिंग फ्रंट साइड, यू आर लुकिंग फ्रंट। ओके। यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग। और यू आर हियरिंग, सुन भी रहे, बाहर का साउंड भी आ रहा है। लिसनिंग और हियरिंग में अंतर होता है। जब आवाज आती तो हियर होता है, और उस पर विचार करते हैं तो लिसनिंग होता है। जैसे कि चूंकि मैंने कुछ कहा, ये क्या है? जैसे ये क्या है? हियरिंग, ये सुनना है। और ये क्या है? नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या है? लिसनिंग। क्योंकि मेरी बात को सुन के आप अपने दिमाग में एक राय बनाते हो कि अब सर को जवाब क्या देना है, तो ये लिसनिंग है। और ये क्या है? जैसे जनरेटर चल रहा है, फट 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 फट, तो उसमें कोई राय थोड़ी बनाते हैं। जनरेटर के पास जाके बोल रहे हैं, कहा भैया बंद हो जाए, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। बज रहा है तो बज रहा है जनरेटर। हाँ, जनरेटर के मालिक को जरूर बोलते हैं। नहीं, लेकिन फिर उस पर विचार करते हैं। अब नॉन ह्यूमन बीइंग में तो लाउड स्पीकर भी चलता है, लेकिन फिर जब गाना सुनता है, चलता है अच्छा पुराना सा, तो आदमी को मज़ा आ जाता है ना। पुराना गाना चलता है, ठीक है, आदमी को अपने दिन याद आ जाते हैं जब पुराना कोई गाना चलता है। ठीक है। तो गाने से लोग अच्छा एंजॉय करते हैं, फील करते हैं, है ना। कुछ लोग तो गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट कर देते हैं गाने में, इतना डूब जाते हैं गाने में। इसलिए कभी भी सैड सॉन्ग नहीं चलाना चाहिए ड्राइविंग में। सैड सॉन्ग चला रहे हैं, खुद ही दुखी हो गए, रोने लगे, गाड़ी पुल पे से नीचे कूद गई, लो भैया, फिर निकल के आ रहे हैं बाहर, अरे यार क्या हो गया, गाना सुन रहे थे। तो ये बात रहती है। ठीक है। दैट्स वाई वी शुड नॉट बी टू मच सेंटी एंड टू मच सेंटिमेंटल। ओके। वी शुड बी अलर्ट ऑल द टाइम। इसलिए डीजे वाले अक्सर गाने चलाए जाते हैं गाड़ी में, ताकि आप अलर्ट रहें, आपका गाने में मन ना लग पाए। और फूहड़ता वाले गाने में कभी मन नहीं लगता। ठीक है। चलो, तो आगे हम देखते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग फीलिंग, कुछ ना कुछ फील तो कर ही रहे हो, फीलिंग। अच्छा, यू आर लर्निंग, सीख भी रहे हो, लर्निंग। अच्छा, क्या? यू आर लुकिंग, हाँ यू आर लुकिंग। और यू आर, उसके बाद और क्या? हियरिंग, यू, लुकिंग। और क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। और
यू आर रियलाइजिंग, कुछ ना कुछ रियलाइज भी करते रहते हैं, ठीक है। यू आर थिंकिंग, कुछ सोच भी रहे होगे आप लोग, है ना, जल्दी से कुछ कुछ काम ऐसा है जो छोड़ के आए होगे अधूरा, उसे जाके पूरा करना है। जैसे मान लो आइसक्रीम आधी फ्रिज में रखी है, सोच रहे हैं आधी जाके निपटाना है, ठीक है, तो ये सोच रहे होंगे कोई दूसरा ना निपटा दे इसके बीच में, उसके पहले जल्दी जाना है। यस, हाँ वही है ना, तो वही रहता है। तो कई बार वहाँ हो सकता है किसी का मन कहीं विचरण कर रहा हो, बाहर कोई वेट कर रहा हो आपका, खड़ा हो कहीं पे गड्ढे पे कहीं, ठीक है, या आप लोग निकलेंगे तो वो आपका दर्शन करके धन्य हो जाएगा। तो ऐसा भी रहता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि somebody इज वेटिंग फॉर मी इन द कॉर्नर, ओके, somebody। तो आप कितनी सारी वर्ब कर रहे हैं यहाँ पे, देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आपको ठंड भी महसूस कर रहे होंगे कुछ लोग फीलिंग स्लीपी भी हो रहे होंगे। इंजॉय तो सभी कर ही रहे हैं, इंजॉइंग द स्टडी। और एक इंपॉर्टेंट वर्ब नहीं बोली, लाफिंग, लाफिंग कर रहे हैं आप लोग। और थोड़ी बहुत कुछ बात होती है तो स्माइलिंग भी आप कर रहे हो, स्माइलिंग, लाफिंग, लाफिंग गैस, लाफ लाफिंग गैस, हाँ, N2S, N2S रहती है, नाइट, हाँ ऐसे ही कुछ रहती है, नाइट्रोजन सल्फाइड N2S। क्या, हाँ, लाफिंग गैस से बहुत हंसते हैं। मतलब यह है कि जो बॉलीवुड के कलाकार तो खैर वैसे भी हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ दी जाए तो आप सब भी हंसने लगेंगे, अपने आप मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। लाफिंग गैस भी आती है और बीपिंग गैस भी आती है, रोने वाली भी आती है। नहीं, उसे सब पता रहता है, लेकिन माहौल ही वैसा बन जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि, देखा तो नहीं होगा पर जैसे आपने देखा होगा कि जो ड्रिंक करते हैं वो लोग कितना भूल जाते हैं सब कुछ, कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें, कहीं भी गाना गा रहे हैं, कहीं भी पढ़े हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, किसी को भी कुछ ही बोल देंगे, तो उनको पता सब रहता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने लगो, कॉन्फिडेंस मतलब बेवकूफ़ी है। ऐसे ही सेम थिंग गैसेस का प्रयोग भी यही होता है कि द पर्सन स्टार्ट लाफिंग, ही नोज दैट ही इज़ लाफिंग, बट सब लोग हंसते, माहौल ही बन जाता है वैसा। चलो ठीक है। तो नाइट्रस जो ऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फाइड होती है, ये नहीं होती शायद, N2S यही होती है ना क्या, नाइट्रस ऑक्साइड तो नहीं हो सकती। अब चलो बाद में देखते हैं, लाफिंग गैस सर्च कर लेना कौन सी, ठीक है। चलो, रोने वाली भी आती जिससे आदमी रोने लगता है। चलो ठीक है। वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, वुड यू लाइक टू डांस, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। चलो अब कंटिन्यूस में पूछते हैं, मुझे देख रहा था, चेक कर रहा था बड़े याद है कि नहीं तुमको, ठीक है। तो अच्छा N2O, तो फिर ये है N2S नहीं, नहीं नहीं NaOH नहीं हो सकते, N2O होगी फिर। नहीं नहीं, लाफिंग गैस क्या आ रहा है, नाम बताओ, फार्मूला लिखा है क्या, नहीं नहीं, N2S होगा, नहीं नहीं नहीं, ये तो ये N2S होगा फिर, नहीं N2O, ओ N2O राइट, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये मैंने N2S बता दिया था। दरअसल सल्फर तो हानिकारक है, गलत बता दिया, सल्फर तो हानिकारक है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी के सभी हानिकारक गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सारे के सारे प्रदूषण के निबंध में लिखना पड़ता है, ये सब खतरनाक गैस हैं। हाँ, और वही तुम्हें गलत पता चल जाता तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, जाना है, अच्छा हाँ ठीक है। तो अब बस थोड़ा सा 2 मिनट देख लो। तो ये बता रहा था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी प्लस ING, बस ये फार्मूला है कंटिन्यूस का। अब हम इसको कल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी को जाना है।